डिस्क है, इसके अंदर भी मेमोरी है, इसके अंदर भी रैम है, इसके अंदर भी प्रोसेसर है, तो पुर्जे सारे वही हैं। तो कंप्यूटर की जगह लैपटॉप आ रहा है तो उसमें भी वही सारी स्किल्स लगेगी। तो अगर हम किसी को कुछ भी सिखाते हैं तो वो जो अगर किसी भी डेस्कटॉप में लगेगा तो वह किसी भी लैपटॉप में लगेगा या किसी भी प्रकार का कंप्यूटर हो उसमें लगेगा। तो ये हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कोई भी पुर्जा जिससे एक कंप्यूटर बनता है वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आता है। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क आप सबको पता होगा, आप सबने सुन रखा होगा कि इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट मतलब कि सारे कंप्यूटर्स जो हमारे पृथ्वी पे किसी भी जगह पे हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी फ़ोन के द्वारा किसी भी भारत में कोई भी है उसको हम फ़ोन कर सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। उसी तरह से सारे कंप्यूटर्स आज के ज़माने में जुड़े हुए हैं। तो आप ईमेल भेज सकते हैं, किसी को संदेश भेज सकते हैं, आप गाने किसी को भेज सकते हैं, आप जैसे कि मैंने बताया आप काउंसलिंग के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, आप कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह तरह तरह के सुझाव लोगों से मांग रही है। तो यह भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सारी कंप्यूटर्स जो हमारी देश में हैं वो सब जुड़े हुए हैं और वो जुड़े हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क यानी कि जो सारे कंप्यूटर्स को जोड़ता है। तो इस नेटवर्क को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, वह जो पुर्जे लगते हैं, वह जो इक्विपमेंट लगता है उसको वो कंप्यूटर नेटवर्क के तहत आता है। वो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है लेकिन वह स्पेसिफिक टाइप का है, एक नेटवर्क चलता है। तो आमतौर पर हमने सुना होगा नेटवर्क के नाम पे कि मॉडेम होता है, और अगर वायरलेस बनाना चाहें तो वाईफाई और राउटर आता है। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियर्स को मालूम होता है कि एक किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश को ही जोड़ना है। अगर मान लीजिए मेरा एक स्कूल है उसके अंदर 50 कंप्यूटर्स हैं और उनको जोड़ने के लिए भी कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मॉडेम लगेगा, उसके लिए केबल लगेगी, केबल जो आमतौर पे यूज़ होती है, वाईफाई राउटर्स लगेंगे, कहीं पे स्विच लगेगा। स्विच और ये सब चीज़ें जो है वो इंजीनियरिंग कीवर्ड्स हैं और उनके बारे में इस कोर्स में सिखाया जाता है। तो ये हो गया आमतौर पे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। और मैंने यह समझाने की कोशिश की कि आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ITI के थ्रू सरकार जो है उसने जो कोर्स वर्क बनाया है वह क्या सिखाती है और उसको कैसे चलाती है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस ट्रेड और ITI इसमें क्या संबंध है? तो यह सबसे पहले तो यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। जैसा पारसनाथ सिंह ने बताया इसमें ITI के अंदर इंजीनियरिंग ट्रेड भी आते हैं, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड भी आते हैं। तो यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है और ये 1 साल का पाठ्यक्रम है। इस 1 साल के अंदर 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यह है कि आपके पास आप 10वीं पास होनी चाहिए। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वह आपको इस कोर्स के थ्रू सिखाई जाएंगी। तो ये हो गया कि यह कोर्स चलाया कैसे जाएगा, कितने सेमेस्टर्स होंगे, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना समय लगेगा और इस कोर्स में सिखाया क्या जाएगा। चीज़ें तो हमें पता चल गई कि हम कंप्यूटर के कोर्सों के बारे में सीखेंगे, लेकिन क्या सिखाया जाएगा, करने के बाद आप क्या क्या करने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सबने सुना होगा कि लोग कंप्यूटर असेंबल करवाते हैं। तो असेंबल करना क्या होता है, जैसे मैंने बताया कई पुर्जे होते हैं। तो अब कौन सा पुर्जा किस पुर्जे के साथ लगेगा, कोई भी जैसे हार्ड डिस्क होगी वो कई ब्रांड की आएगी। तो कौन से ब्रांड के हार्ड डिस्क के साथ कौन सा रैम लगेगा या इनमें कोई संबंध है भी या नहीं, कोई प्रोसेसर लगेगा तो किस जो कस्टमर है उसकी क्या ज़रूरत है, जो व्यक्ति है उसकी क्या ज़रूरत है, उसके लिए कौन सा प्रोसेसर लगेगा। तो इस तरह की जानकारी हासिल करने के बाद आप उन पुर्जों को जोड़कर एक कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं और असेंबल करने के बाद भी आपको यह पता होगा कि उसका रख रखाव कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है। और तो आपने कंप्यूटर असेंबल करके बना लिया क्योंकि आपको उसके पुर्जों की जानकारी थी। इसके साथ साथ आपको यह भी सिखाया जाएगा कि आगे चलकर अगर कोई खराबी आई, कोई पुर्जा खराब हुआ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई तो वह आप उसका निराकरण कर सकें। यह भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और आप सबने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि कंप्यूटर में आजकल वायरस लग गया। वायरस कुछ नहीं होता, वह एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को यूज़ करने में बाधा देता है। तो उसके लिए भी कुछ अलग प्रोग्राम आते हैं जो इससे आपको बचाएंगे। तो कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए उन चीज़ों का चुनाव करना जो आपके लिए उचित है,
मेरे लिए जो उचित है वो ज़रूरी नहीं कि एक स्कूल जो चला रहा है उसके पास 50 कंप्यूटर है वो भी वही सॉफ्टवेयर चला लेगा जो मैं चला रहा हूँ। तो यह सब जानकारी होना कि कौन सा सॉफ्टवेयर उचित है और उसको इंस्टॉल करके हमारे कंप्यूटर की कैसे बचाव हो सकता है यह सिखाया जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति देखने में लग रहा है कि हरे रंग का जो एक प्लेट है वो कंप्यूटर मदरबोर्ड बोलते हैं उसको, वो एक मदरबोर्ड लगा रहा है। उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे काले रंग का पंखा है, उस पंखे से इस पूरे यूनिट की कूलिंग होती है। जब कंप्यूटर चलता है तो वो गर्म होता है तो उसको कूल किया जाता है और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पुर्जे हैं, वायरिंग है और भी चीज़ें हैं। तो इन सब हार्डवेयर के बारे में समझाया जाएगा। इसके बाद आप यह भी सीखें, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, तो आपको यह भी सिखा दिया जाएगा कि एक नेटवर्क चलाने के लिए, मैंने आपको बताया मॉडेम लगेगा और तरह तरह की चीज़ें लगेंगी। तो नेटवर्क बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगेगा उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसको लाकर प्रोक्योर करने के बाद यूज़ करने जैसा बनाने तक एक आम आदमी को नहीं पता होता। तो आप यह करने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद यूज़ करने लायक, कार्य करने योग्य बना सकेंगे। फिर आज के ज़माने में अगर कोई मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया तो मुझे उसे किसी टेक्नीशियन के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आज इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैं उसे सिर्फ फ़ोन पे बता सकता हूँ, और अगर उस इंसान के पास प्रॉपर नॉलेज है, अगर उसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, तो वह सिर्फ फ़ोन पर ही समझकर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकता है और आपको फ़ोन पर ही बता देगा कि आप यह स्टेप करिए और आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बारीकी होना, इस तरह की चीज़ों को समझना, ताकि आप फ़ोन से, ईमेल से, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी के भी घर पर जाकर उसके कंप्यूटर को ठीक कर सकें, यह भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर इंटरनेट, जैसे मैंने क्या बताया कि इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क है। नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, उसमें इंटरनेट एक टाइप का है जिसके बारे में हमने कभी सबने सुन रखा है। तो इंटरनेट से संबंधित हार्डवेयर, अब मैं कंप्यूटर अगर लेकर के आया तो इसको इंटरनेट से जोड़ना कैसे है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो एक इंसान इंटरनेट से संबंधित सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करना और उसमें कोई समस्या आती है तो उसको दूर करना, यह भी इसमें सिखाया जाता है।